चाहना अब तक न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय आजादी के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मुरादाबाद कचहरी धरना स्थल पर मनाई गई। आपको बता दें कि दिनांक 23 जनवरी 2023 को भारतीय आजादी आंदोलन के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मुरादाबाद कचहरी धरना स्थल ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन तथा जीविका बचाओ आंदोलन समिति ने संयुक्त रूप से सम्मान पूर्वक मनाई। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तमाम सम्मानित अधिवक्ताओं, युवाओं व आमजन ने श्रद्धापूर्वक नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर नेताजी के कथनों व उद्धरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो सबके आकर्षण का केंद्र रही। सभी ने नेताजी के महान व्यक्तित्व, बलिदान, अड़िग संघर्ष और धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक विचारों के प्रति गहरा सम्मान प्रकट किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान समय में जब देश तथा उत्तर प्रदेश में घोर सांप्रदायिक द्वेष फैलाया जा रहा है, नेताजी के धर्मनिरपेक्ष विचारों को आमजन के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करने की जरूरत है। इसलिए ही उनके कथनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आज के कार्यक्रम में मोहम्मद गौरी, हरकिशोर सिंह, नसरीन वारसी, रिजवान अली, मोहम्मद अरशद अली एडवोकेट, समीक्षा अग्रवाल एडवोकेट, पूजा, माया, विनोद विग एडवोकेट, सौरभ एडवोकेट, सुशील आदि लोग मौजूद रहे। हमारे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती है। हम नेताजी के बारे में कुछ बताएं इतनी हमारी हैसियत नहीं है, और अगर बोलना शुरू करें तो सदियां बीत जाएंगी। हमारे पास में वो अल्फाज नहीं है जो उनकी तारीफों में हम बयां कर सकें। वो सोचा करते थे कि आज हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है। यहाँ पे धर्म, जाति, बिरादरी, छूत अछूत, छोटा बड़ा, गरीबी अमीरी बढ़ चढ़कर है। वो चाहते थे कि सभी इंसानों को सम्मान मिले, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान मिले, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कांधे से कांधा मिलाकर चले, सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भारत हो, हमारे देश की तरक्की हो। इसीलिए साथियों, उन्होंने जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अपनी नौकरी को छोड़कर का रास्ता अपनाया और बड़े आंदोलन किए, देश को आज़ाद कराने के लिए मुख्य भूमिका रही। मगर साथियों, बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारा देश आज़ाद तो हो गया, और किसी समय उन्होंने कहा भी था कि इस लड़ाई के जो हालात दिख रहे हैं, उस लड़ाई से हमारे देश को आज़ादी तो मिल जाएगी, मगर ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये बरकरार रहेगी। आज वही देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों से तो हमारा देश आज़ाद हो गया। हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने, सुभाष चंद्र बोस जी, अशफाकुल्लाह खान साहब, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानियां दी, देश को आजाद कराया। आज नाम के लिए देश आजाद, सत्ताधारी पार्टियां उनके रिमोट कंट्रोल पर चल रही हैं, जिसका शिकार हो रहे हैं यहाँ के युवा, महिलाएं, बच्चे, आमजन। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, शिक्षा बच्चों को मिलने रही है, जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं जैसे तैसे, वो आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, महिलाओं पे लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उनको पर जुल्म हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। क्या ये सपना देखा था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? सोचने वाली बात है। छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ में गलत काम हो रहा है। आज रात को तो छोड़िए, जिनको भी महिलाएं घरों पर सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर पुलिस में बढ़ चढ़कर सांप्रदायिकता फैल रही है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जा रहा है।
धर्म जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, बिरादरी के नाम पर लड़ाया जा रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। क्या यही सपना देखा था? मगर साथियों, आज इन सरकारों ने हमें जो ज्ञान प्राप्त होता वो अज्ञानी चाहते हैं। ये चाहते हैं हम अच्छे सीख रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई न करें, इसलिए इतनी महंगी शिक्षा कर दी, हमारे बच्चे अनपढ़ रहे हैं, जो इन महान क्रांतिकारियों के बारे में हम जानकारी न हासिल कर सकें। साथियों, आज हमें जरूरत है फिर दोबारा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो इन्होंने कार्य किए उनको समझने की, इन्होंने कुर्बानियां दी, इनके बलिदानों को समझने की, इनके विचारों को समझने की और समझने के बाद में अपने जीवन में उतारने की आवाज बुलंद की और हमें नेताजी के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। आज जबकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सांप्रदायिकता का घृणित खेल खेला जा रहा है, ये हमारे देश के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। हमारा देश एक गुलदस्ते के समान है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यदि किसी बगीचे में मात्र गेंदे के फूल हो, मात्र गुलाब के फूल हो, क्या उसकी रौनक वैसी हो सकती है जब शतरंगी फूल खिलते हो? बड़ी विडंबना है कि आज के नेतागण हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक शेर सुनाता हूँ, इशारों में समझिएगा कि बड़ी रौनक थी इस घर में, बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ मीठी बातें थी वहीं कुछ तल्ख बातें थी, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा। के जन्म दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज हमारे देश में जो भी असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र जैसे महान व्यक्तियों के जीवन दर्शन को नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चों को बहुत दूर रखा जा रहा है। जबकि मैं तो कहता हूं कि अगर आपको पूजा भी करनी है तो नेताजी सुभाष चंद्र जैसे महान व्यक्ति के विचारों को 5 मिनट पढ़ो, इससे बड़ी पूजा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि लड़ाई तो सभी लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई ईमानदारी से कौन लड़ रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद जैसे कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि कोई चीज मिलना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना कि उसे रोके रखना। तो नेताजी हमारे आजादी दिला गए, लेकिन आज आजादी हमसे रुक नहीं रही है। हमारा देश फिर जो है गुलामी की ओर बढ़ रहा है। ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। हमें आपको सोचना पड़ेगा और नेताजी के विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जीने की तो बात भी छोड़ो, मैं मरना भी जो है नेताजी से सीखना पड़ेगा कि व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए। क्योंकि आदमी यहाँ पे पैदा होता है और पूरे जीवन भर जो है जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि हमें लड़ाई लड़नी कैसे चाहिए। तो ये अगर हमें सीखना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, वो नेताजी को पढ़ नहीं पा रही है और ना ही सरकारें जो है इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ें। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चंद्र बोस को यदि जानना है तो सच्चे मन से उन्हें पढ़ो, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। सच्चाई अपने आप आपको पता चल जाएगी और आप इस देश को उन्हें महान बना सकते। पार्टियों का सवाल है तो शायद उन लोगों को आज इस बारे में ध्यान नहीं गया होगा कि नेताजी का जन्म दिवस, क्योंकि जो पार्टियां हैं राजनीतिक वो तो वोट के लिए काम करती हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का और बाबा साहब का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। बाबा साहब अगर इस देश में पैदा ना हुए होते तो इस देश का नक्शा पता नहीं कैसा होता। जब तमाम रूढ़ी बाधाएं उस समय व्याप्त थी, तब नेताजी ने देश की एकता के लिए, भाईचारे के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए जो कार्य किए, उस समय
लोग कुएं पर खड़े होकर पानी से खींच कर पानी नहीं पी सकते थे। और उन्होंने आंदोलनों के द्वारा देश की एकता अखंडता को बनाने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि ये सरकारें आएंगी और लोग पीड़ित होंगे। आज जो लोग हैं वो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं और जनता का पब्लिक अधिकार है उनसे भी उनको वंचित करना चाहते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तो ये बाबा साहब ने दिया नारा, लेकिन उसको आज जो है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका सीधा सीधा हिसाब है कि वो इस समाज को शिक्षा से बिल्कुल वंचित करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी फीसा बना रखी हैं और जाति बिरादरी के नाम पर कास्टिज्म का सिस्टम बना रखा है, लेकिन सिवाय अपने वेलफेयर के वो अपना दूसरों को तो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। अरे तुम कहां से देशद्रोही और देशभक्त हो गए कि आप दूसरों को देशद्रोही कहोगे। इन्होंने आजादी आंदोलन में कभी कोई भाग नहीं लिया, बल्कि उसके खिलाफ थे, गवाहियां दी क्रांतिकारियों के खिलाफ। उनकी गवाहियों से फांसी के फंदे पर हमारे तमाम युवा चढ़ गए। आज वो लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं और देश में एक रोक टोक लूट का राज कायम कर दिया गया है। लूट के खिलाफ, लूट के राज के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण जुल्म के खिलाफ जनता खड़ी ना हो, उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा रहा है। आज हमें अपने मनोभाव से, अपने विचारों से आज इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना है। आज देश की जनता को लड़ाई लड़नी है, देश के लोगों को लड़ाई लड़नी है और जो इस तरीके के विचारों के वाहक हैं उनका कड़ा विरोध करना होगा, क्योंकि ये हमारे देश के हित में नहीं है। देश के हित में जो होगा, अभी बताया गया कि आज वो लोग सुभाष चंद्र बोस की आड़ में, सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर उनके परिवार को अपने साथ मिलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी सेकुलर थे, आप सांप्रदायिक हैं, हम आपके कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती।